सुबहर, हाँ सुबहर होता है जैसे हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना इंग्लिश में। तो अब हमारी उर्दू की क्लास है तो हम उर्दू में ही बात करेंगे। इससे आपको नए नए वर्ड सीखोगे। सुबहर, सुब होती है सुबह, खैर होती है बेहतर, अच्छा, कि अच्छी सुबह आपके लिए। जैसे हम विश करते हैं गुड मॉर्निंग, वैसे सुबहर। तो कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपका एक बार फिर से खुश आमदीद करता है। खुश आमदीद बोलते हैं वेलकम को, जैसे हम इंग्लिश में वेलकम बोलते हैं, हिंदी में स्वागत बोलते हैं, ठीक है, इसी तरह उर्दू में हम क्या बोलते हैं, खुश आमदीद। तो कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपका एक बार फिर से खुश आमदीद करता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उर्दू की क्लासेस जो हैं वो शुरू कर रहे हैं। जैसे हमारा सिलेबस है उसके हम अकॉर्डिंग चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एज ए बिगनर हम शुरू करेंगे। जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल के अंदर एंटर होता है तो उसको हम जो है बिगनर, आपके लिए उर्दू जो है एक नई लैंग्वेज है, आपने उर्दू नहीं पढ़ी है, तो इसलिए हम बिगनिंग करेंगे उर्दू की। तो उसके लिए हम इसके जैसे इंग्लिश के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं नहीं, ABC पढ़ते हैं, तो उर्दू में हम उनको बोलते हैं हरूफ तहजी। हरूफ हरूफे तहजी, इंग्लिश में जिनको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं, हरूफे तहजी। एक बात और याद रखना, उर्दू के लिए जो खास बात यह है कि उर्दू हमेशा राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। उर्दू लैंग्वेज को हम राइट से शुरू करते हैं। मोस्टली लैंग्वेजेस जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, पंजाबी लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं हम, लेफ्ट से राइट, लेकिन उर्दू जो है राइट से लेफ्ट लिखी जाती है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना। तो शुरू करते हैं आज हम अपनी पहली क्लास। उससे पहले मैं अपना आपको तारुफ दे दूं। तारुफ होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन को उर्दू में क्या बोलते हैं, तारुफ। मैं उर्दू में ही आपसे बात करूंगा, ठीक है। आप हिंदी या इंग्लिश का हम यूज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए क्योंकि आप नए नए अल्फाज इसके अंदर सीखेंगे। मेरा तारुफ, मेरा नाम काशिफ मलिक है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे आपको उर्दू पढ़ाने के लिए आया हूँ, ठीक है। तालिबे इल्म बोलते हैं स्टूडेंट्स को, इंग्लिश में हम स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो मैं तालिबे इल्म इस्तेमाल करूंगा लफ्ज, तो उसका मतलब क्या होगा, स्टूडेंट्स। हाँ, मैं क्या यूज करूंगा, मैं स्टूडेंट्स नहीं बोलूंगा, मैं तालिबे इल्म बोलूंगा। और तालिबे इल्म से आपको ये पहले पता होना चाहिए कि तालिबे इल्म जो है स्टूडेंट्स को ही बोलते हैं। आई समझ आपको। तो उर्दू जो है ये जबान, जैसे हिंदी जबान है, अंग्रेजी जबान है, पंजाबी जबान है, डोगरी जबान है, इसी तरह उर्दू भी हमारी जबान है। ये पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज भी रही है। ऑफिशियल मींस दफ्तर के अंदर से, दफातर के अंदर से कोई भी हुक्मनामा जारी होता था तो वो उर्दू लैंग्वेज में होता था। लेकिन अब जो है इसको यूटी बनने के बाद, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन जितना भी हमारा आज भी रिकॉर्ड है जो पटवारी वगैरह, जितना भी हमारा ज़मीन का जो रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो सारा उर्दू में है। लिहाजा इसलिए आपको उर्दू सीखना बहुत ज़रूरी है। आप तमाम बच्चों ने नायब तहसीलदार के लिए फॉर्म भरे हैं, उसके लिए फॉर्म फिल किए, तो उसके लिए आप सब जानते हैं कि 50 मार्क्स का उर्दू है। कितने मार्क्स का, कितने नंबरात हैं, उर्दू के 50 नंबरात हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं तो आपको उसमें से 20 मार्क्स, 20 मार्क्स कम से कम लेने हैं। अगर आप 20 मार्क्स लोगे तो आप एलिजिबल होगे। एलिजिबल मीन्स आप इस काबिल होंगे कि आप एग्जाम में बैठेंगे, आपकी शीट जो है सेकंड पेपर भी आप दे पाएंगे। तो अगर आपके उर्दू में कहीं 20 से कम नंबरात आते हैं तो इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि आप उस एग्जाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, अगर आप किसी ST SC या OBC किसी और कैटेगरी से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो उसके लिए आपको कितने परसेंट चाहिए, 33%, 33% चाहिए। तो मतलब आपको 17 मार्क्स, उसके लिए 17 नंबर उसके लिए भी चाहिए। लेकिन आप सारे शायद यहाँ पे जनरल कैटेगरी के हैं, ओपन मेरिट के हैं, तो आपको 20 नंबर तो इसलिए लेने हैं एलिजिबल होने के लिए। बाकी 20 नंबर लेने से आप ये नहीं कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। सिलेक्शन के लिए आपको मेरिट में आना पड़ेगा, और मेरिट में आने के लिए आपको कम से कम 40 मार्क्स, 38 मार्क्स, 42 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आप मेरिट में आएंगे। सिलेबस आपको उर्दू का पता ही है। सिलेबस इसमें क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस है हमारे पास। इसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा। सबसे पहले
पैराग्राफ जिसको उर्दू में बोलते हैं इक्तबास, क्योंकि वहां पे इक्तबास लिखा होगा, वहां पैराग्राफ नहीं लिखा होगा, याद रखना। अब कई बच्चे वहीं से सोचेंगे यार इक्तबास क्या होता है। इक्तबास उर्दू में बोलते हैं पैराग्राफ को। आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा, उस पैराग्राफ को आपने क्या करना होगा, वो पैराग्राफ होगा इंग्लिश लैंग्वेज में। कौन सी जबान में होगा? अंग्रेजी जबान में होगा, जिसको आपको ट्रांसलेट करना होगा, बदलना होगा। किस जबान में? उर्दू जबान में। समझ आई? पहला जो सवाल आपका होगा, आपके पास इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया होगा, एक इक्तबास दिया होगा, जिसको आपको उर्दू में बदलना होगा। उसको आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने अच्छे से उसको ट्रांसलेट करना और फिर उसको लिखना उर्दू जबान में। एक तो आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद आपके पास आता है लेटर राइटिंग। लेटर जिसको हम इंग्लिश में लेटर बोलते हैं, उर्दू में उसको खत बोलते हैं। याद रखना, जैसे हम किसी को खत लिखते हैं अपने दोस्त को, तो उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? खत। ठीक है, तो खत आपको लिखना होगा, जो भी उनने आपको दिया होगा उसके ऊपर लिखना होगा। इसके बाद आपको क्या आता है, इसमें एक मजमून लिखना होगा। मजमून किसको बोलते हैं? मजमून बोलते हैं एस्से को, इंग्लिश में जिसको हम एस्से। ये चीजें मैं आपको बोर्ड पे एक एक करके बताऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन में जो तारफ मैं करवा रहा हूँ, उसमें जनरली तारफ हो रहा है, इंट्रोडक्शन हो रही है। जब हम पढ़ेंगे उसमें मजमून का, हमारे पास मजमून जिस दिन हम पढ़ेंगे, मजमून में आपको सब चीजें बताऊंगा। इसी तरह जिस दिन लेटर खत के बारे में पढ़ेंगे, खत के बारे में पूरा बताऊंगा, कैसे लिखा जाता है, इसकी किस तरफ से शुरू करते हैं, क्या क्या हेडिंग होती है इसकी, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको जनरली जो है वो टॉपिक जो है मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं क्या बता रहा था आपको, ऐसे आएगा आपके पास। ऐसे होता है उर्दू में, इसको बोलते हैं मजमून। किसी भी चीज के ऊपर दे देंगे मजमून। जैसे आपको बोल दें जी अमन की बरकतें। अमन की बरकतें क्या होती हैं? अमन किसको बोलते हैं? पीस। ठीक है, पीस के क्या फायदे हैं, पीस से क्या होता है, ये आपको दे देंगे रिश्वतखोरी। रिश्वतखोरी क्या होगी? करप्शन होगी। या आपको दे देंगे कौमी यकजहती। अब कौमी यकजहती क्या होता है? यही मसला है। हाँ, कौम। कौम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलीजन कौम होती है? रिलीजन तो मजहब होता है। कम्युनिटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, वो अलग चीज है। पूरी पूरी को क्या बोलते हैं? कौम को। हाँ, नेशन नहीं बोलते, नेशन नहीं बोलते, नेशन कौम। तो नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी यकजहती क्या हो गया? नेशनल इंटीग्रेशन। आई समझ? इसी तरह आगे आपके पास जहेज एक लानत है। जहेज क्या होता है? डोरी सिस्टम। तो इस तरह, हाँ इसको, हाँ उर्दू में जहेज बोलते हैं। तो इस तरह जो है आपके पास जो है कोई भी मजमून आपको दिया होगा, उसके ऊपर आपने उर्दू में लिखना होगा। तो अभी आपके लिए ये सारी चीजें काफी आपको नामुमकिन लग रही होंगी, मुश्किल ही नहीं लेके नामुमकिन लग रही होंगी, क्योंकि अभी आपको पता नहीं है उर्दू के बारे में, बेसिक नहीं पता। उर्दू जो है कहाँ से लैंग्वेज किस तरफ से शुरू की जाती है, इसके लिए बुनियादी क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, इसकी पट्टी क्या है, ठीक है, इसके हरूफ तहजी क्या है, 2 हरफी जोड़ क्या होते हैं, 3 हरफी जोड़ क्या होते हैं, जोड़े कैसे जाते हैं। ये चीज़ें जब आप सीखेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, और इंशाल्लाह आप एक दिन आएगा आप अच्छे हाथ से जो है उर्दू को पढ़ने वाले बन जाएंगे। ये चीज़ जहन से पहले निकाल देना, नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं रखना कि हम नहीं कर सकते, ना वाली चीज़ जो अपने जहन से निकाल देना। अगर आपके चीज़ में यही है कि हम नहीं कर सकते, तो फिर यहाँ आपका बैठने का कोई मकसद नहीं है। आपने ये चीज़ करनी है, हम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे, हम करेंगे। कई लोग आपको बोलेंगे यार उर्दू बहुत मुश्किल है, उर्दू ज़ुबान आप नहीं सीख पाओगे, हमें उर्दू नहीं आती, हम उर्दू नोइंग हैं, हम आपके लिए उर्दू बड़ी मुश्किल है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। जब आप करने पे आओ तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने मेहनत करनी है। बाकी जितना भी हो सका कैरियर मेकअप इंस्टीट्यूट आपके साथ है, एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। अगर किसी तालिबे इल्म को ये लगे कि मुझे समझ नहीं आ रही, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, दस्तयाब हूँ, यहाँ पे बाहर बैठा हूँगा, आप आके पूछ सकते हो सर ये चीज़ कैसे है। आपके लिए ऑनलाइन जो है लेक्चर्स भी जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे, आप उनके ज़रिए भी सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक चीज़ मैंने आपको फिर से कहूँगा कि आपने ये जहन में ये चीज़ रखनी है कि हम उर्दू सीखेंगे और अच्छा खासा सीखेंगे, और जो लोग ये कहते थे आप नहीं सीख पाओगे, उनको हम करके दिखाएंगे कि हम उर्दू सीख सकते हैं। समझ आई आपको? तो अब हम करते हैं शुरू। उर्दू की जो है क्या बोलते हैं आप उसको, मैंने क्या बताया था, हरूफे तहजी, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट्स। आज हम क्या करेंगे, पहले अल्फ़ाबेट सीखेंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश में A B C D E F हम पढ़ते हैं ना, कितने हैं,
इंग्लिश में अल्फाबेट्स कितने हैं? 26। इसी तरह उर्दू में 54 हैं, वो नहीं वो नहीं, आपने 37 याद करने हैं। 37 आपके लिए 37 जो आपके लिए जरूरी हैं, जिनका नाम आपने ऐसे सुना होगा शायद, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे। हरूफ तहजी, वही तो मैं बताने जा रहा हूं, अभी आप जल्दबाजी मत करो, वही उसी पे मैं आ रहा हूं। जैसे मैंने बोला ना, इसमें कितने हरूफ हैं, इधर देखो, हे, इधर देखो, हे, रे, वाओ, फे, ये 4 वर्ड्स हैं। हाँ, हे, रे, वाओ, फे, क्या बन गया? ये बन गया हमारे पास हरूफ। ते, हे, जीम, ये क्या बन गया? तहजी, हरूफ तहजी। हाँ, कहीं तायाजी नहीं पढ़ना इसको, तहजी। हाँ, हरूफ तहजी। अब हम करते हैं शुरू। सबसे पहले हमारे पास आता है अलिफ। आगे देखो, शाबाश बोल, इसको क्या बोलते हैं? अलिफ। जैसे आप, ये तो आपके लिए लिखने में आसान होगा, एक डंडा खींचना, एक लकीर खींचनी है। इसको क्या बोलते हैं? अलिफ। अलिफ के बाद क्या आता है? बे। अब इसको अगर हम, जैसे अगर किसी बच्चे को पढ़ाएं हम, जो मदारिस होते हैं ना, मदारिस समझते हो, मदरसा जहां पे हम बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, वो इसको अगर किसी मौलवी से आप पढ़ेंगे तो मौलवी इसको बे नहीं पढ़ेगा, मौलवी इसको बा पढ़ेगा, बा, क्योंकि अरबी में इसको बा पढ़ा जाता है। अब आपने अरबी नहीं सीखनी, आपने उर्दू सीखनी है, और आप इसको क्या पढ़ोगे? बे पढ़ोगे। समझ आई? अगर कोई बा पढ़ता है तो ये नहीं सोचना सर ने तो हमें बताया था बे, ये बा कहां से आया। अब बा इसको हम अरबिक में पढ़ते हैं, जब हम अपनी जो है रिलीजियस बुक कुरान पढ़ते हैं तो वहां इसको बा पढ़ते हैं, वहां बे नहीं पढ़ते, क्योंकि वो अरबिक में है, तो वहां हम इसको बा पढ़ते हैं। आई समझ? तो इसलिए अलिफ बा, बा भी लफ्ज सही है, बे भी सही है। बे आ गया उर्दू में, बा आ गया अरबिक में। मैं आपको दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं कि कंफ्यूजन ना हो कि यार ये बे है या बा है, तो ये दोनों एक ही है, बे पढ़ो या बा पढ़ो, और आप इसको बे पढ़ो, बा के चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? पे। पे के नीचे 3 नुक्ते। नुक्ता क्या होता है? नुक्ता, इसको बोलते हैं नुक्ता, डॉट। इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। याद रखना, बे के नीचे 1 नुक्ता और पे के नीचे 3 नुक्ते। पे के नीचे 3 नुक्ते। पहचान क्या है पे की? ये बे की तरह है, जो बे की शक्ल है वही शक्ल पे की है, लेकिन फर्क क्या है? बे के नीचे 1 नुक्ता होता है और पे के नीचे 3 नुक्ते होते हैं, 2 नहीं 3। पे के नीचे 3। अब पे के बाद क्या आता है? ते। क्या आता है? ते। ये भी वैसे ही है, ये एक जैसे हैं सारे, बे, पे, ते, इनकी शक्ल एक जैसी है। फर्क क्या आ रहा है? बे के नीचे 1 नुक्ता, पे के नीचे 3 नुक्ते, और 3 के ऊपर, ते के ऊपर 2 नुक्ते। याद रखना, नुक्ता, इसको क्या बोलते हैं? नुक्ता। अपने हिसाब से इसको लिख लो आप, नुक्ता। हो सकता है आपको याद रखने में मुश्किल हो नुक्ता, तो इसको आप लिख लो नुक्ता। उसके बाद आ गया टे। उसके बाद क्या आ गया? टे। इसको क्या बोलते हैं? टे। उसके बाद टे के बाद आ जाता है हमारे पास से। अब से भी वैसे ही है, बे, पे, ते, टे, से, ये सारे जो हैं ये 5 के 5 एक जैसे हैं। अब फर्क क्या आ रहा है? किसी के ऊपर नुक्ते आ रहे हैं, किसी के नीचे नुक्ते आ रहे हैं, किसी के नीचे 1 नुक्ता आ रहा है, किसी के नीचे 3 नुक्ते आ रहे हैं, और किसी के ऊपर 3 नुक्ते आ रहे हैं, 2 नुक्ते आ रहे हैं, और किसी के ऊपर 3 नुक्ते आ रहे हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे? अलिफ। इसको क्या पढ़ेंगे? बे। इसको क्या पढ़ेंगे? पे। इसको क्या पढ़ेंगे? ते। इसको क्या पढ़ेंगे? टे। इसको क्या पढ़ेंगे? से। यहां तक जो आपके वर्ड्स थे, ये जो आपके अल्फाज जो हमने लफ्ज लिखे, ये सारे एक जैसे थे, अलिफ के अलावा बाकी सारे एक जैसे सिमिलर है। अब यहां से आगे चेंज हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। से के बाद क्या आ जाएगा? जीम। जीम के अंदर 1 नुक्ता। अब एक तरह के चलेंगे, अब जीम वाली शक्ल के, अब सारे जो आपको अगले 3-4 मिलेंगे ना हरूफ तहजी, वो इसी शक्ल के आएंगे।
आई समझ? इससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी। जीम के बाद क्या आता है? चे। वैसा ही है कि नहीं? सेम ही है ना, जैसा जीम है वैसा ही चे है। फर्क क्या आ रहा है? इसके अंदर एक नुक्ता है और इसके बीच जो है 3 नुक्ते। चे के बाद क्या आता है? हे। क्या आता है? खे। वैसा ही है। खे भी क्या है? वैसा ही है। इस पे कोई नुक्ता नहीं है हे पे। खे पहले समझो, लिखो, उसके बाद आपको टाइम दूंगा मैं लिखने के लिए, आप आराम से लिखना। किस में? ये टे, इसकी पहचान ये होती है। ये इसको आप ऐसे इंग्लिश में ना, जैसे बी होता है ना, अगर आपको टे मुश्किल लग रहा है याद रखने में, क्योंकि हमारी आज की जो रोजमर्रा की जिंदगी है इंग्लिश ही हम ज्यादा जा रहे हैं, तो अगर आपको ये समझने में मुश्किल हो रही है, इसको आप इंग्लिश में जो अल्फाबेट बी होता है ना, उसके अकॉर्डिंग याद रखो, ये बी डाल दो ऊपर। चे के बाद क्या आ गया? खे। क्या आ गया? हे। मैं रिपीट करूंगा, अभी आप लिखो मत, मैं इसीलिए कह रहा हूं आप लिखने के चक्रों में पड़े हो। मैं बोल रहा हूं आपको कुछ समझ नहीं आ रही, पहले लिखो मत, पहले समझो, उसके बाद मैं जो है रिपीट करूंगा, दोहराऊंगा। इसको रिपीट होता है दोहराना, ठीक है? हे के बाद आ गया खे। इसको थोड़ा खींचना है। ये दोनों जो है क्या है? ये खे है और ये खे, इसके ऊपर एक नुक्ता है। ये भी हे है, ये भी खे है, इसको थोड़ा खींचना, खे, ठीक है? खे हे। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास? आगे देखो, शाबाश, दाल। अब आगे इस तरह के आपको लफ्ज मिलेंगे। अब आपको पास जो है हरूफ तहजी वो ऐसे मिलेंगे। दाल, उल्टा सी जिसको हम बोलते हैं, सी याद रखना, सी से सी का उल्टा कर देना, वो दाल बन जाएगा। दाल के बाद क्या आ गया हमारे पास? डाल। हाँ, डाल के ऊपर भी डाल देना आपने। हाँ, उल्टा सी, ये मैं आपको इसलिए याद बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आसानी हो जाए याद करने में। दाल के बाद क्या आ गया? डाल। क्या आ गया? डाल। डाल के बाद क्या आ गया? जाल। वही उल्टा सी, ऊपर नुक्ता, ठीक है? जाल के बाद क्या आ गया? रे, ठीक है? रे। अब इस तरह के चलेंगे, अब इस फिगर जो आपको शक्ल के आपको मिलेंगे, ठीक है? जैसे एंगल बनाते हैं ना, एंगल का उल्टा कर लो। एंगल ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना एंगल। एंगल का सिंबल निशान ये होता है, इसको आप सीधा कर लो, वो बन गया रे, ठीक है? रे के बाद क्या आता है हमारे पास? रे। वैसे ही है, ऊपर वही भी डाल देना आपने, ठीक है? रे के बाद क्या आ गया हमारे पास? जे। वैसा ही है, ऊपर एक नुक्ता डाल देना। जे के बाद क्या आ गया हमारे पास? जी, से, ये। उसके बाद क्या आ गया? सीन। सीन, हाँ, सीन। ये आ गया, ये आपके पास रे, जे, सीन। नेक्स्ट कौन सा आ गया हमारे पास? सीन। सीन के बाद क्या आ गया? शीन, ठीक है? सीन के बाद क्या आ गया? शीन। ये आप लिख लो, इसको आप लिख लो, फिर मैं आपको इसको दोहराता हूं 2-3 बार। ये नोट कर लो। हाँ, आते हैं? जोड़ना भी आ जाएगा, जब आप ये सीख जाओगे फिर जोड़ना भी आ जाएगा आप। जी, लिख लिए? ठीक। ये क्यों रिपीट किया, दोहराया क्यों आपने? से 2 बार क्यों लिखा? सीन कहाँ लिखा आपने? सीन लिखा ही नहीं, ये देखो ना, सीन।
लिख लिया? लिख लिया सभी ने? देखो पढ़ो, अलिफ, सारे पढ़ो, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, जे, हे, खे, इसको थोड़ा खींचना आपने, खे, हाँ, ये हे और ये खे, थोड़ा इसको खींचना आपने, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, जे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन।